चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। शहर में एक तरफ जहां कोरोना मरीजों की संख्या 100 से पार कर गई है, वहीं आज से लॉकडाउन में ढिलाई देने के बाद ऑड इवन के आधार पर शहर की दुकानें और फैक्ट्रियां खुलने लगी है। शहर की सड़कों पर एक बार फिर से गाड़ियों ने फर्राटे से दौड़ लगानी शुरू कर दी है। आज 10 बजने से पहले ही शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी। हालत यह हुई कि सेक्टर 22 में शराब की दुकानों को तो एक बार बंद ही करना पड़ गया। बुड़ैल में भी शराब के ठेकों के सामने पीने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी और देखते ही देखते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाल कर लाइनें लगवाई, स्थिति सामान्य हो गई। आज सबसे अधिक भीड़ शराब और किताबों की दुकानों में देखी गई। वहीं सेक्टर 26 मंडी को बस स्टैंड में शिफ्ट करने की सूचना के बाद व्यापारियों में जबरदस्त रोष है। व्यापारियों का कहना है कि मंडी को अब तक सेक्टर 39 में शिफ्ट नहीं किया जा सका है। अब यह बस स्टैंड में शिफ्ट करने की तैयारी है, जिसका विरोध जारी है और जारी रहेगा। व्यापारी नेता रवि प्रकाश कंसल ने विरोध करते हुए कहा कि प्रशासन को चाहिए था कि व्यापारियों को विश्वास में लेते, तभी मंडी को शिफ्ट करने की भी सोचते। ध्यान रहे कि शहर का बापू धाम कोरोना का हब बन चुका है और यह मंडी बापू धाम के साथ लगी हुई है, इसलिए प्रशासन ने मंडी को शिफ्ट करने पर विचार किया है। यहाँ यह भी बता दें कि आज सरकारी दफ्तर खुले रहे, हालांकि पब्लिक डीलिंग का काम नहीं हुआ। तो देखें लॉकडाउन की ढिलाई के बाद की रिपोर्ट। इस बीच हैरान कर देने वाली सूचना मिल रही है कि लॉकडाउन के कारण जिन गरीब लोगों को सरकारी गेहूं फ्री में मिले थे, उन लोगों ने ठेका खुलते ही सरकारी गेहूं बेचकर शराब खरीदना शुरू कर दिया है। इस पर कांग्रेस के नेता हरमेल केसरी ने प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। आज एक बार फिर चंडीगढ़ प्रशासन की नाकामी सामने आई है। जिस प्रकार आज ठेके खुलने के बाद चंडीगढ़ के कॉलोनीज में, स्लम एरियाज में जिन लोगों को डीबीटी के अनुसार राशन मुहैया कराया गया, आज वही गेहूं वो लोग ठेकों पर जाकर उसके बदले में शराब ले रहे हैं। सेक्टर 9 में शराब की बिक्री और पुलिस अनाउंसमेंट करते हुए जिनको भी टोकन दिए हैं वो जाके अभी पीछे बैठ दो, 80 तक चल रहे हैं। जब 80 पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको दोबारा कॉल की जाएगी, फिर आप आएंगे। अभी यहाँ पर आराम से बैठ जाए। अभी तो शुरू हुआ, अभी खत्म होंगे 80 तक, उसके बाद जिनको भी टोकन दिए हैं अभी तो शुरू, ये थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे। अभी 80 तक कंप्लीट हो जाएंगे और हमारे पास पर्चियां आ जाएंगी। उसके बाद दोबारा से जो भी टोकन दिए दोबारा से बनाए जाएंगे। आप यह भी सुने कि हरमेल केसरी जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने प्रशासन को क्या कहा गेहूं बेचने के संबंध में। हमारी प्रशासन से अनुरोध है, प्रशासन से विनती है, इस प्रकार की कालाबाजारी को रोका जाए और जो राशन बिल्कुल गरीब तबकों को गेहूं मिलना चाहिए था, उन तक गेहूं नहीं पहुंच पाया। जो गेहूं कॉलोनीज में लोगों को मिला, आज वो ठेकों पर जाकर उस गेहूं के बदले में शराब लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी प्रशासन से यही विनती है कि इस कालाबाजारी को रोका जाए और गेहूं को उसके असली हकदार तक पहुंचाया जाए। अब देखें सेक्टर 19 मार्केट में किताब की दुकान पर किस तरह से लाइन लगी हुई है। यह बुड़ैल का दृश्य है, जहां शराब खरीदने के लिए ये लाइन में खड़े हैं। छोटू कितने दी दी पेटी है, कितने दी पेटी दी है? 2600 रुपए की है। हाँ 2600 रुपए। 2600 रुपए की केड़ी ब्रांड है? लॉकडाउन खुलने के बाद शहर की सड़कों पर गाड़ियों की चहल पहल। एक बार फिर सुने हरमेल केसरी को कि किस तरह से उन्होंने प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करने के लिए कहा है। आप देखिए कि इस अगर कालाबाजारी को नहीं अगर रोका गया तो एक सही गरीब आदमी अपना राशन प्राप्त करने से वंचित रह जाएगा। और मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि अगर कोई ठेके के ऊपर जाकर गेहूं बेचकर शराब लेने की कोशिश करता है तो उस व्यक्ति को
पकड़कर उसके ऊपर जो भी कार्रवाई प्रशासन करना चाहता है उसके ऊपर वो कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। सेक्टर 22 में इस दुकान पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। इस दृश्य को भी देखिए जो एक दिन पहले कोरोना योद्धाओं पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया और हौसला अफजाई की गई। तो ये थी संवाददाता राज सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।